आज के दौर में हर कोई चाहता है कि कोई ज़मीन लेवे तो उसको में जो रजिस्ट्री फीस है वो जितना कम से कम फीस में मेरा जो ज़मीन है वह लिखा जाए और सारा कुछ डॉक्यूमेंट ओके हो जाए के बाद आप अपने से ज़मीन का रजिस्ट्री खर्चा निकालने के लिए सीख जाइएगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, ज़मीन का रजिस्ट्री खर्चा निकालने के लिए पहले आपको इन 4 चीज़ों पर जो है से डिपेंड रहता है दोस्तों। कौन कौन सा डिपेंड है? पहला, शुल्क, स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क जैसे कि रजिस्ट्री भी होता है दोस्तों, तो वो स्टाम्प पेपर ही रहता है। भला ही वो 500 का हो, पहले के ज़माना में 100 रुपये का होता था, 10 पैसा का होता था, 2 पैसा का होता था दोस्तों। तो पहला जो है से स्टाम्प शुल्क, और दूसरा शुल्क, वकील शुल्क, और चौथा अन्य खर्च। अन्य खर्च, अन्य खर्च क्या क्या है दोस्तों? जैसे कि आप जमीन रजिस्टर लिखाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप जो गवाह पकड़िएगा उसको खिलाइए पिलाइएगा, भाड़ा लगा के जाइएगा। जो आप गवाह पकड़े वैसा गवाह रहना चाहिए जो दोनों पक्ष का जानता हो, खरीदने वाला को भी और बेचने वाला को भी। तो इस प्रकार से अन्य खर्च जो जमीन है वह ग्रामीण इलाका में है या शहरी इलाका में है उस पर डिपेंड रहता है। तो मान लीजिए दोस्तों कि यह एक प्लॉट है, यह क्या है? एक खेत का प्लॉट है। यह जो है से 4 डिसमिल का है, 4 डिसमिल का यह जो है प्लॉट। मान लीजिए ये जो प्लॉट है ये एक प्लॉट है दोस्तों खेत का। यह कितना का है? 4 डिसमिल का है। अब देखिए दोस्तों, ये जो जमीन है वह दो ये रूप में न रहेगा दोस्तों। चाहे तो यह जो है शहरी इलाका में रहेगा और न तो फिर ग्रामीण इलाका में। ग्रामीण यानी गांव या शहर, गांव या शहर में रहेगा। तो दोस्तों गांव में जब यही जमीन रहेगा तो आपको रजिस्ट्री कराने में कम शुल्क लगेगा, और शहरी में लगेगा तो आपको ज़्यादा शुल्क लगेगा। हालांकि इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, 2 तरीका से तय होता है दोस्तों। सरकार के नज़र में एक होता है सर्किल रेट, और एक जो रेट होता है दोस्तों वह हो जाता है मार्केट रेट। शहरी सर्किल रेट और मार्केट रेट। अब देखिए दोस्तों, मार्केट रेट क्या है? मार्केट रेट दोस्तों होता है कि जैसे एक खेत है तो मान के चलिए कि एक खेत को कोई बेचने वाला होगा। मान लीजिए एक खेत को जो बेच रहा है वह सी है और जो डी है वह खरीद रहा है। तो सी जो है से ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा कोई ज़मीन लेने वाला हो जो मुझे ज़्यादा पैसा दे। तो ये तो वैसा ग्राहक खोजेगा जो ज़्यादा इसको पैसा दे, और डी क्या है? खरीदने वाला है। तो ये जो क्या है, ये सोचेगा कि हम भी कम से कम ज़मीन में खरीद ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जब दोनों का जो मूल्य है वह लगभग मिल जाता है तभी कोई ज़मीन खरीदता या बेचता है। न ज़्यादा का अंतराल रहता है तो कोई ज़मीन किसी को बेचता नहीं है और न किसी को कोई खरीद पाता है। तो मान लीजिए कि यह जो है 4 डिसमिल का प्लॉट। सर्किल रेट यानी कि सरकार के रजिस्ट्री में जो ज़मीन है वह प्रति डिसमिल वह मान लीजिए कि वह 20,000 है। कितना है? 20,000 है। प्रति डिसमिल कितना है? 20,000 है। क्योंकि सरकार का भी एक अपना मूल्य होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में भाव है वही सरकार जो है खेती का भाव रखता है। यदि वह रखेगा तो आने वाला समय में जब सरकार रोड बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए जब ज़मीन को खरीदेगा तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा दोस्तों। इसलिए वह पहले ही जो है एक अपना फिक्स रेट रख ले रहता है, ताकि भविष्य में जब वह ज़मीन किसी से खरीदे सड़क बनाने के लिए या रेलवे लाइन बिछाने के लिए तो वहाँ पे सरकार को ज़्यादा महंगा पैसा पेड न करना पड़े। न पता चलेगा कि मार्केट वैल्यू पर ही सरकार जो है ज़मीन खरीद रहा है तो उसको ज़्यादा महंगा पड़ेगा दोस्तों। तो ये चल सकते अपना एक सरकार जो है हर सरकार जो है हर स्टेट का जो सरकार होते हैं वह जो ज़मीन का जो ब्यौरा है दोस्तों वह राज्य सरकार के ही अधीन आ गया है दोस्तों, संविधान के अनुकूल। तो हर
स्टेट में जो है से जमीन का लेन देन या रजिस्ट्री का जो लिखाई है वह अलग अलग भी हो सकता है। जैसे बिहार में 7 से 8% जमीन रजिस्ट्री कराने में लगता है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में 6 से 7% लगता हो, क्योंकि हर स्टेट के डेवलपमेंट पर निर्भर करता है कि जमीन रजिस्ट्री में वहाँ पर पैसा कितना लगे। तो इस प्रकार से 4 डिसमिल का प्लॉट था, तो वह जो है से खरीदना कोई चाहा। अब देखिए दोस्तों मार्केट वैल्यू जो है दोस्तों इस जमीन का, मान लीजिए कि प्रति डिसमिल जो है से 60,000 है, 60,000 है। मार्केट वैल्यू प्रति डिसमिल कितना है? प्रति डिसमिल 60,000 है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 60,000 है मार्केट वैल्यू, मतलब इतना में कोई नर्सरी आपका ये जो जमीन है खरीद लेगा, लेकिन सरकार इसको अपना सर्किल रेट कितना लगा है? 20,000। तो देखिए दोस्तों अब बिहार में जो है से बिहार में 7 या 8% लगता है दोस्तों लिखाने में। 7% है दोस्तों महिला के लिए लगता है। महिला के लिए जमीन जब रजिस्ट्री किसी महिला के नाम पर जमीन को रजिस्ट्री कराइएगा तो आपको 1% यहाँ पे माइनस मिलेगा। और आपको जब पुरुष लेगा तो यहाँ पे 1% प्लस लगेगा दोस्तों, प्लस जमीन रजिस्ट्री। तो 7 से 8% होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 7 से 8% है तो मार्केट वैल्यू तो इतना था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मार्केट वैल्यू से जब आप इस जमीन को खरीदेंगे तो कितना लग जाएगा दोस्तों? 4 डिसमिल का। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू का जो है से आप देख लीजिए, तब मार्केट वैल्यू को जब लगाइएगा तो 2,40,000 इतना रुपया लग जाएगा दोस्तों मार्केट वैल्यू से। लेकिन जब इसी चीज को सरकारी रजिस्ट्री से आप यदि जमीन को लीजिएगा तो आपको कितना लग जाएगा दोस्तों? मात्र 80,000। कितना लग जाएगा दोस्तों? 80,000। 80,000 80,000 लग जाएगा दोस्तों यदि आप इसको सर्कुलर रेट से लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका ज़मीन का रजिस्ट्री है वह तो आप यहाँ पे आप देख चुके हैं कि यदि आप महिला के नाम पर लीजिएगा ज़मीन को, यानी आप अपने माता के नाम से या वाइफ के नाम से या सिस्टर के नाम से या जो भी कहिए पत्नी के नाम से जब लीजिएगा तो आपको यहाँ पे 1% आपको कम लगेगा ज़मीन रजिस्टर में। इतना छूट है महिला के लिए। अब देखिए दोस्तों मान के चले कि इस ज़मीन को आप मार्केट रेट पर आप बेच रहे हैं, तो मार्केट रेट कितना था दोस्तों? 2,40,000। 8% निकाल लीजिए दोस्तों, 8% निकाल लीजिए। कुछ जैसे जमीन रजिस्ट्री में 19,200 रुपया लग जाएगा दोस्तों। 19,200 रुपया आपको लग जाएगा जमीन रजिस्टर कराने में। लेकिन जब इसी चीज को आप अगर सर्कुलर रेट यानी कि जो सरकार जो अपना रेट देता है उस आधार से आप जमीन को लीजिएगा तो आपको मात्र 80,000 में आपको 8% के हिसाब से कितना हो जाएगा दोस्तों? तो रुपया लगेगा, कितना लगेगा दोस्तों? 6400 रुपया लग जाएगा दोस्तों, बस इतना ही लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे समझने योग्य बात यह है दोस्तों कि यदि आप मार्केटिंग रेट पर लिए हैं और लिखाई बचाने के लिए पैसा बचाने के लिए आप जो है से सरकार के मैनुअल रेट पर जमीन को लिखाते हैं तो आपको जब फ्रॉड जमीन मिल जाएगा तो आपको क्या होगा? वहाँ पे पैसा यही आपको मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ कोर्ट में जो है से रजिस्ट्री होते वक्त इतना ही आप गच्छे हैं, तो इस चलते आपको इतना ही मिलेगा। इस चलते जब आप जमीन लीजिए तो जितना रेट दीजिए उतना अनुकूल वह उस पर चढ़ाइए और ना थोड़ा बहुत कम करके चढ़ाइए। सरकार के मात्र रजिस्ट्री फीस कम कराने के लिए सरकार के सर्कुलर रेट्स पर नहीं लिखाइए, क्योंकि जब आपको फ्रॉड जब जमीन मिल जाएगा तो वहाँ पे मुआवजा जब ये आपको देगा तो उतना ही देगा जितना आप यानी कि केवाला पर आप चढ़वाए हैं कि इतना प्रति डिसमिल के हिसाब से मैंने यह जमीन खरीदा है उतना ही देगा। इस चलते आप जितना पैसा पेड कीजिए उसको से तनी मानी कम मान के चलिए कि मार्केटिंग रेट 2,40,000 था तो आप यहाँ पे
1.5 लाख लिखवाइए या 2 लाख लिखवा दीजिए, ताकि कुछ आपको परसेंट लिखाने में बचे, और यहाँ पे जब आपको फ्रॉडिंग हो तो आपको पैसा लौटाने में ज़्यादा आपको हानि न हो। तो इस बात को आप समझ चुके हैं कि आपको हानि क्या हो सकता है दोस्तों। अगर आप मार्केटिंग रेट पर उसको ज़मीन को ले रहे हैं, अब आप लिखवा रहे हैं सर्कुलर रेट से, तो आपको यही हानि हो सकता है कि आपको लिखाई तो कम लगेगा, लेकिन फ्रॉडिंग जब ज़मीन होगा तो आपको मुआवजा जो है दोस्तों, जो फ्रॉड किया है वह आपको इस के हिसाब से लौटाएगा, और उस पर सरकार जो है से कोई इस पर कार्रवाई नहीं करेगा। आप कितना हो भी स्टाम्प पेपर बाद में दिखाइएगा कि सर देखिए ना, मेरे पास तो 2 गवाह है, ये इतना के हिसाब से लिया था, लेकिन वही आपको गलती ठहरा देगा, क्योंकि आप कोर्ट में इतना के हिसाब से आप चालान भरे, इतना के हिसाब से परसेंट आप उसको दिए हैं 6400 रुपया। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपको कुल परसेंट हम बताएं दोस्तों कि बिहार में 7 से 8% रजिस्ट्री लगता है, लेकिन इसको में 8% है दोस्तों, 8% पुरुष के नाम पे। यह जो है दोस्तों 2 भागों में बढ़ जाता है। एक पहला 2% है दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराने में, रजिस्ट्रेशन कराने में लग जाता है दोस्तों 2%। अब आपको 6% है दोस्तों, वह जो है से वह स्टाम्प में लग जाता है, स्टाम्प ड्यूटी में लग जाता है दोस्तों। जैसे कि स्टाम्प आप नहीं समझे हैं तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। जैसे कि 1000 का स्टाम्प पेपर कोर्ट में ज़मीन का लिखाता है, 10,000 का लिखाता है, और पहले के ज़माने में 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया का स्टाम्प लगता है, उसका लगता है दोस्तों। तो ये सारा कुछ है दोस्तों, जो आपको टोटल जो है रजिस्ट्री फीस वह 8% बिहार में लगता है, और हर एक राज्य का अलग अलग लिखाई लग सकता है, क्योंकि जो खेती कृषि के जो क्षेत्र है दोस्तों, वह राज्य सरकार के अधीन, संविधान के नज़रिए से देखा जाए तो राज्य सरकार के अधीन ही जमीन कृषि को रख दिया गया है। तो इस राज्य सरकार ही तय करता है, हर एक राज्य का अलग अलग हो सकता है। और अगर आप महिला के नाम पर लेते हैं तो 1% आपको वहाँ पे कम लगेगा। यानी कि मान के चलिए कि आप 10 लाख का ज़मीन लेते हैं तो 1% कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000। 10,000 आपको कम लगेगा। तो ये तो हो गया ये तो हो गया दोस्तों इसका जमीन रजिस्ट्री का असली। अब देखिए दोस्तों, आपको जो फ्रॉड कहाँ कहाँ होता है, अब इस चीज़ को समझिए। फ्रॉड कहाँ कहाँ होता है। अगर सरकार से छल नहीं किया तो 19,200 लिखा लगा, लेकिन फ्रॉड कहाँ कहाँ हुआ। जैसे कि जो आपको तरफ से एक वकील का काम करता है, वह शुरू से अंत तक जब आप ज़मीन को लेते हैं तो वह आपका डॉक्यूमेंट सारा कुछ वही तैयार करता है। तो वो उसका जो फीस है दोस्तों, वो मात्र 2,000 से लेकर 2,500 तक होता है दोस्तों, 2,000 से लेकर 2,500 तक। और आपको ये क्या करता है कि इतना तो आपको रजिस्ट्री फीस है। अब ये आपको क्या करेगा कि 2,000 2,500 से नहीं, वो अपन चार्ज जो है से जब आप नहीं जानकार रहिएगा तब 5,000, 5,000, 6,000, 7,000 भी लेने लगता है दोस्तों। तो वहाँ पे आपको कहना है कि आप कितना लीजिएगा। उसके बाद ये तो हो गया दोस्तों। अब आपको बुर्बक कोच बनाएगा कि जो रजिस्ट्री का जो पेपर है वहाँ टाइप कराने में मान लीजिए कि 200 लगेगा या 250 मान लीजिए, जो टाइप करेगा रजिस्ट्री का जो पेपर, क्योंकि अब टाइप होता है दोस्तों, पहले लिखावट होता था, अब टाइप होता है। 200 मान लीजिए कि 200 अन्य खर्चा हो गया। जैसे वो आपको जीरोक्स पेपर ऊपर दिया एक अगला पार्टी के, तब 500 रुपये अन्य खर्चा हो गया, और 250 रुपया। और आपको यहाँ पे प्लस कर दीजिए क्या कि जब आप जो गवाह ले गए जमीन रजिस्टर कराने के लिए, उसको आप खाना पीना मान के चलिए कि 6 आदमी के आप 2,000 रुपया के खिला दिए, और 1,000 अतिरिक्त मान लीजिए गाड़ी भाड़ा, तो 3,000। तो 3,000 इधर हो गया दोस्तों, और मान के चलिए कि 2,000 3,000 ये तो 6,000, इसको में 6,000 जोड़ दीजिए, तो 1,906 25,000, 25,200 कुल लग गया दोस्तों जमीन लिखाने में। लेकिन अब आपको से यहाँ लूटता कैसे है, वो जो है से कहेगा कि यहाँ पे इस तईद को देना है पैसा, उस तईद को देना है, तो यहाँ पे टेबल के नीचे जो भी उसको कहिए घूस कहिए जो उतना देना है, तो आपको एक तरीका से फ्रॉड करके आपको से पैसा कमा रहा है झूठ बोल के। तो ये चलते आप पहले ज़मीन का रजिस्टर जो है से आप खुद से समझ गए होंगे कि ज़मीन का रजिस्टर खर्चा कैसे निकलता है। और आप अगर बिहार से है तो 7 से 8% ज़मीन रजिस्ट्री में खर्चा लगता है। और जो ज़मीन जो है से दोस्तों
शहरी इलाका में है तो आपको लिखाई ज़्यादा लगता है, और ग्रामीण में है तो कम लगता है, क्योंकि यहाँ शहर में लिखाई जो ज़मीन का सर्कुलर रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, इस हिसाब से 8% लगेगा। और ग्रामीण में जो है सो ज़मीन बहुत लो रेट होता है, तो इस हिसाब से इसको 8% लगेगा। मान के चलिए कि शहर में जो है से 60,000 डिसमिल मार्केटिंग रेट होबे नहीं करता है दोस्तों। जब भी शहर में रहेगा तो आपको 2 लाख है, 2 लाख 5 लाख इस प्रकार से डिसमिल आता है, तो यहाँ पे 8% जोड़ लीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप अपने ज़मीन का रजिस्ट्री निकालना सीख गए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ ज़मीन का रजिस्ट्री लिखाई ज़मीन के टाइप पर भी निर्भर करता है कि रेसिडेंशियल है या कमर्शियल ज़मीन है या फिर एग्रीकल्चर है, उस पर भी निर्भर रहता है लिखाई का पेमेंट। तो दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।